हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट करी हमने क्योंकि मैं किसी कारण से योगा थोड़ा लेट गई थी 7:30 बजे, क्योंकि ना नन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं थोड़ा लेट हो गई आने में। तो आज तो उसकी क्लासेस चलती थी। मैंने आज तो उसको कहा था कि आज थोड़ी देर आप क्लास लेना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी। और ये आ गए थे और फिर उसको मेडिसिन दी। उसके बाद में इन्होंने मुझे योगा छोड़ा। तब आज तो क्लास ले रहे थे, उनकी क्लास चल रही थी। तो बहुत अच्छे से अभ्यास चल रहे थे, बहुत प्रॉपर तरीके से योगा अभ्यास कर रहे थे सब लोग। लेकिन मुझे देखते ही सबको हो गए कि हाँ ठीक है, अब मैडम आ गए। तो एक अटैचमेंट जो होता है उसकी खुशी अलग होती है। और ये प्यार देने के लिए सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, कि आप लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो, इतना मेरे लिए मतलब कि मैं जाते ही एक अच्छी सी एनर्जी आ जाती है, या उनके सबके फेस पे एक रौनक सी आ जाती है। और मुझे मेरे भी ऐसा ही होता है और मुझे ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जो प्यार मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलता है, और जो इन लोगों से मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये जो प्यार है बहुत अलग सा ही प्यार है, अलग सा ही अटैचमेंट है। ये खुशी जब आप लोगों को मिलेगी तब समझ में आएगा कि इस खुशी में कितना आनंद है और कितना मतलब हर चीज़ से परे हैं ये चीज़ें। और ये मैंने योगा से अचीव किया है ये सब। मुझे मतलब मेरी लाइफ का जो सोचने का, बोलने का, चलने का, हंसने का जो अंदाज़ है वो सब कुछ मैंने योगा से चेंज कर लिया है। हाँ ठीक है, आप अपने आप को सही रखें, सब कुछ सही है। और आप चेंज कर सकते हैं योगा से, आपके विचार, माइंड सब चेंज हो जाएंगे। और ये खुशी आप लोगों को भी मिल सकती है जैसे मुझे मिली। हाँ, योगा आते हैं उनको भी काफ़ी खुशी मिलती है कि वो कहते हैं हमने अपने आप को योगा से काफ़ी चेंज कर लिया। कहाँ चिड़चिड़ापन था, कहाँ पॉजिटिव तो मतलब ही नहीं है, नेगेटिव एनर्जी, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को कुछ कह देना। जब से योगा में आए तब से हमारा मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया है। हम सिर्फ काम से काम रखते हैं और ठीक है योगा आ गए, योगा में अच्छे से बातें चीतें करते हैं कि योगा में आने के बाद में आपको पॉजिटिव बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, नेगेटिव बहुत कम होती है। और किसी लेडीज़ की बुराई करना या घर में घर गृहस्थी की बातें यहाँ नहीं होती हैं। तो ये सबको अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद में। और उसके बाद में हमने जो हमारे अभ्यास थे रेगुलर, आपको पता ही वो वाले कंटिन्यू चल ही रहे थे। ये काउंटिंग के साथ में अभ्यास भी कंटिन्यू किए जा रहे थे, क्योंकि इसमें इसको अभ्यास को स्किप नहीं करना है। हाँ ठीक है, एंजॉय भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन 1.5 घंटे में आप आधा घंटा एंजॉय कर ले कोई बात नहीं, आधा घंटे बातचीत भी कर ले कोई बात नहीं, 1 घंटा पूरा अपने आप को देंगे तो भी बहुत अच्छा है। काफ़ी मतलब आपको रिजल्ट मिल जाते हैं उसमें। लेग रेजिंग हो गई, मोस्टली सारे अभ्यास हो गए थे। ये साइकिलिंग भी चल रही है, तो आप लोग भी ये अभ्यास कर सकते हैं, इनको देख के भी कर सकते हैं। और इनके जो रिज़ल्ट है वो भी आप लोगों को पता ही है कैसे कैसे रिज़ल्ट है। और योगा में जो आते हैं उनको तो पता ही है कि योगा क्या चीज़ है उनके लिए। काफ़ी लोगों को काफ़ी रिलैक्स हुआ है। और ये मतलब मैं बताती हूँ बार बार, लेकिन आप लोग खुद को भी महसूस करें कि हमने कहाँ से कहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है। साइकिलिंग आप 100 से 200 500 तक कर सकते हैं। आपकी थाइस को, पेट को, दोनों को कम करती है। हाँ, थक जाए तो रुक जाए बीच में। फिर झूला आसन, झूला आसन करने के 2 से 3 फ़ायदे। झूला आसन क्या करता है, आपको हलासन भी सिखाता है और सर्वांगासन, और इससे कमर काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो सर्वांगासन और ये सर्वांगासन हलासन करने से पहले आप झूला आसन ज़रूर करें। मतलब इसको झूला आसन भी बोल सकते हैं, लुढ़कनासन भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी कमर को काफ़ी फ्लेक्सिबल करता है। उसके बाद में आप सर्वांगासन या हलासन आराम से कर सकते हैं। अर्ध हलासन करें तो भी आप धीरे धीरे पूर्ण हलासन भी कर पाएंगे। ये देखें, ये मेरा 51 से 50 तक के चलते हैं। उसके बाद में मैंने कहा सर्वांगासन में थोड़ा होल्ड कर लें। सब लोगों से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप जो इतनी कोशिश कर रहे हो वो भी मेरे लिए बहुत है इस एज में आके। और मोस्टली करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, ये प्रयास भी ज़रूरी है। ना से तो सब बेटर है, इतना भी बहुत है, बहुत अच्छी कोशिश है। और आप धीरे धीरे सब कुछ सीख भी जाएंगे। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से प्रॉपर सीख भी लिया है, और कुछ नहीं सीखा है तो सीख भी जाएंगे। डिमोरलाइज नहीं हो, आप लोग भी ये सब कुछ सीख सकते हैं। इसमें आप 10 तक काउंटिंग के साथ में होल्ड रखें। इसको आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हाँ मैंने होल्ड किया है। फिर नीचे आ जाएं, पैरों को नीचे ले आएँ, फिर थोड़ा रिलैक्स करें, फिर वापस से रिपीट कर। इसको आप 3 से 4 बार 5 बार रिपीट कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। उसके बाद में
ये आ गया हमारा अर्ध हलासन, जो सब लोगों से नहीं हो रहा है। ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम है कि हमसे ये नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई भी आसन एकदम से नहीं कर पाते हैं, इसको धीरे धीरे करेंगे हम। मैं चाहूँ कि सब कुछ आप आज ही सीख जाएं, या आप भी चाहें कि हम सब कुछ अभी सीख जाएं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, हुआ भी नहीं है। क्योंकि ये आसन है जो धीरे धीरे करने से ही आप सीख पाएंगे, एकदम से नहीं कर पाएंगे। इस अगर एकदम से करेंगे तो कहीं कमर में या गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी ट्रेनर या किसी योगा वाले के अंडर में आप अभ्यास करेंगे। उसके बाद मैंने कहा चक्रासन करें थोड़ा थोड़ा। तो चक्रासन की प्रैक्टिस चल रही है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सिखाने की कोशिश करूँगी, इनको धीरे धीरे सिखा देंगे। उसके बाद में दीवार के पास में आप 2-3 अभ्यास हैं जो कर सकते हैं। अब जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो ये वाले अभ्यास दीवार के पास लेट जाएं। उसके बाद में ये कर सकते, इससे आपका पेट बहुत जल्दी कम होगा। और आप रिज़ल्ट भी देख रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको तो पता है इस चीज़ का। इससे पेट कम होगा। और ये कर सकते हैं आप 10 से स्टार्ट करें, 20-20 के 4 सेट कर लें, 5 कर लें, या 50 तक कर सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई एज का ज़्यादा वो रोल नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग ही करेंगे, नहीं नहीं, इसमें आप लोग कोई भी कर सकता है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पहली बात तो ये कि मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि सब लोग कितने सीक्वेंस में लेटे हुए हैं। ये वो मतलब पिक्चर या फ़ोटो देख के आपको भी अच्छा लगा, वो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी व्लॉग को देखते हैं आप तो कमेंट ज़रूर करें, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा है, क्या है, सही है, गलत है, बोलने का तरीका कैसा है, योगा कराने का तरीका कैसा है, तो वो कुछ तो मेंशन करें आप लोग। उसके बाद में दूसरा उसी तरीके का अभ्यास है, जो आप पैरों को थोड़ा खोल लें और हाथों को बीच में लेके जाएं, जैसे ये लोग कर रहे हैं अभी। इससे भी आपकी चेस्ट, वेस्ट और टमी, बेली फैट, तीनों को रिड्यूस करता है ये भी सेम वही काउंटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जिसके कमर में थोड़ा दर्द है तो थोड़ा आराम से करें, या गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा ध्यान से करें। लेकिन अभ्यास चलने दें, धीरे 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 धीरे, रोकना नहीं है। कि आपको हल्का फुल्का दर्द है तो उसमें आप कर सकते हैं। ये भी आप 20 कर लें, 40 कर लें, 60 कर लें, जितना आपसे हो उतना करें, और धीरे धीरे इसको भी बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे कि पेट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद में हमने योगा अभ्यास के बाद में आज संतोष जी की थी एनिवर्सरी, जो हमने सेलिब्रेट की। ये सुबह सबके लिए चॉकलेट्स लाए थे, तो हमने पूछा आज क्या है, तो पहले बताया नहीं, फिर बताया तो पता चला कि इनकी एनिवर्सरी। तो हमने सोचा सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये आज सैटरडे का थोड़ा सा हो जाएगा हमारा भी इंटरेस्टिंग, व्लॉग भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। देखो सब अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए भी करके देखो तो कितनी खुशी मिलती है। तो मुझे इनमें बहुत खुशी मिलती है, मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन सब लोगों का था कि हाँ अपने सेलिब्रेट करते हैं। और फिर हमने सुबह सुबह केक मंगवाया, तो केक दूसरा तो हमें मिला नहीं, हमें आइसक्रीम वाला केक मिला, तो हमने वही मंगवा लिया। और इसके साथ में स्पून नहीं थी, तो हमने जो बचपन में जो स्पून यूज़ करते थे वो हमने स्पून यूज़ की, कागज़ वाली, जो इसका ही पेपर था उसके हमने स्पून बनाई। और सबके साथ काफ़ी इन्जॉय किया, सबको केक खिलाया और इनको विश किया। और सब लोग काफ़ी खुश थे कि ऐसे मतलब इन्जॉय हमें करना चाहिए। ये भी हमारा एक घर की तरह एक ग्रुप बन चुका है। और आप लोग भी जहाँ भी जैसे भी हो, सब लोगों को इन्जॉय करना चाहिए। देखो हर पल को जीना चाहिए। आज जो लोग नहीं आए, अच्छा नहीं लगा मुझे। आप लोग भी आते तो आपको भी ये खुशी मिलती और आप भी इंजॉय करते। लेकिन कोई बात नहीं, किसी न किसी रीज़न की वजह से आप लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, और कभी होगा तो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हो किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे, तो इस तरह के छोटा सा सेलिब्रेशन तो करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है और थोड़ा सा हमारे बीच में रिलेशन जो है और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए सेल्फियाँ ले रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। एक तो सैटरडे था तो वैसे इन्जॉय करना था, दूसरा था एनिवर्सरी, तो काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। और केक का तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये देखो गेन कंवर जी भी अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ एज देख सकते हैं, कोई एज का मायना नहीं है, छोटे बड़े सब बराबर हैं। और ऐसे ही आप लोगों को जीना चाहिए। और मेरे यहाँ के ऐसा मतलब माहौल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, सबकी बहुत अच्छी बनती है आपस में, किसी का किसी से कोई लड़ाई झगड़े वाला लॉजिक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सब अच्छे से रहें, एक साथ रहें, खूब मस्ती करें, अच्छा लगता है ऐसा।
घर में रहते पूरे दिन तो क्या कर लेते हो आप, कुछ नहीं हो पाता। तो 1 घंटा जब भी जहाँ निकलते हैं, मतलब योगा के बहाने से भी आते हैं, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के जाते हैं। और ये माहौल कभी आपने देखा नहीं होगा योगा सेंटर पे, लेकिन आज आप लोग ये देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो गया हमारा ये। फिर हमने ये काफ़ी म्यूजिक के साथ में गेम्स मतलब डांस किया है। इसमें आंटी और भी थे। हमने कहा कि नहीं, आंटी और बोले नहीं नहीं करेंगे, अब अच्छा नहीं लगता। उनका कुछ नहीं होता, हम सब बराबर है यहाँ पे आते हैं, तब एज का कोई वो नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं ना योगा, उनको फील होगा। तो आप लोग भी जो योगा नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आ जाएं, आप भी ये पल एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद में साक्षी और ज्योति और विनीता जी और गेन कंवर जी काफ़ी नाच गाना कर रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो अच्छा लगा ये देख के। सब दूसरे की खुशी में खुश होना सबसे बड़ी खुशी है। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन दूसरे की खुशियों में, ये देखें मैं भी ऐसे नौटंकी सी कर रही हूँ, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाना। ऐसे हम इंजॉय कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। मतलब हंसने का कोई भी तरीका हो तो वो छोड़ना नहीं चाहिए, हर तरीके से हंस लेना चाहिए। तो मैं और गेन कंवर जी थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे बस। और ये संतोष जी हैं जो साइड में खड़े हैं, इन्हीं की एनिवर्सरी थी। ये देखिए साथ में योगा हो जाता है, डांस तो कम, योगा ज़्यादा होता है हमारा। तो मुझे तो आता भी नहीं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना मैं सीखूँ, डांस क्लास से लूँ कहीं। ये आंटी बोले अपने करते हैं, तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आंटी भी खुश हो गए। और ये गेन कंवर जी और संतोष जी, अंजू आंटी, बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने। और ऐसे ही सेंटर पे आएँ आप, और ऐसे ही इन्जॉय करते रहें। हर मतलब हर किसी की एनिवर्सरी को हम ऐसे ही सेलिब्रेट करें, और ऐसे ही आप चॉकलेट आइसक्रीम लेते आए हमारे लिए, सबके लिए। केक हमने छोटा ही मंगवाया था, क्योंकि हमारा ना ज़्यादा बड़ा केक मंगाने से देखिए वेट बढ़ जाता है, इसलिए नहीं मंगवाया, छोटा ही केक मंगवाया था कि ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। क्योंकि हो सकता है मेरे सामने नहीं खाएं, वैसे तो ये खाते ही हैं, मेरे सामने ही नहीं खाते होंगे, पता नहीं मुझे, बाहर तो खाते ही हैं, कौन ऐसे रहता है कि नहीं खाते हैं। और ये विनीता जी की सेल्फियाँ, और मयूरा जी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। हमारे पीयू, छोटी सी पीयू है हमारी, और तो सब बड़े बड़े हैं। तो ऐसी सेल्फियाँ लेते रहें। शेखर योगा स्टूडियो, जोटवाड़ा, जयपुर आते रहें आप, गोकुलपुरा, और ऐसी मस्ती बनाए रखें, ऐसा जोश भी बनाए रखें। फिर हमने खूब फोटोएं सेल्फियाँ ली है, जिस पे पूरा व्लॉग मैंने इसी का बना दिया आज, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये शायद रिपीट हो जाता है फिर से। तो गेन कंवर जी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। फिर मैंने कहा पीयू सबसे छोटी है, तो पीयू को केक मिलना चाहिए ज़्यादा, तो उसी को खिलाया। और उसके बाद में गेन कंवर जी को कहा कि कम खाओ आप, वेट बढ़ जाएगा। लेकिन इनको बहुत शौक है हर चीज़ का, बच्चों की तरह जैसे खाना पीना करते हैं। और ये विनीता जी और ये साथ में डांस वांस कर रहे थे। और उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद में घर के काम वाम करके, और शाम को फिर से वापस से चले गए थे सेंटर पे। आज सैटरडे की वजह से कम लोग आए थे, और गर्मी भी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से फिर हम लोगों ने थेरेपी वाला और एक्यूप्रेशर का क्या, हम बैठ के बातें चीतें करी। फिर थोड़ी सी कमर में दर्द था, उन पर हमने थेरेपी की। तो ज्योतिका को कमर पेन हो रहा था, तो बोली ना मुझे बहुत दर्द है, मैंने इसकी भी थेरेपी करी। उसके बाद में था इसको काफ़ी रिलैक्स हो गया एक्यूप्रेशर से और एडजस्टमेंट की इस हाथों से। ये इनके प्रॉब्लम थी, पूजा जी को भी बहुत प्रॉब्लम हो रखी थी, कमर दर्द था इनके भी काफ़ी टाइम से। तो हमने ये छोटी छोटी थेरेपी की झलक आपको दिखाई है, और एक्यूप्रेशर वाले भी। और ऐसे करके आप कमर दर्द, चेस्ट और ये कमर दर्द ठीक कर सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये थेरेपी के द्वारा करी जाती है। इसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैंने बनाया खाना, और खाना वाना खा के हम फ्री हो गए। थोड़ा आज लेट हो गई, मैं सोचा सैटरडे है तो थोड़ा खड़े रहते नीचे बातें चीतें करने लगी, तो इतनी देर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। फिर मैंने फटाफट भिंडी की सब्ज़ी बनाई और रोटियां बनाई। हाँ, लेट होने के बाद में अजीब सा होने लग जाता है, क्योंकि खाना रात को लेट नहीं होना चाहिए। तो मुझे बज गए थे, आपको सही से बताऊँ, मुझे बातें करते करते 9 बज गए थे। और 9 बजे खाना खाना हमारे लिए तो बहुत ही वो सरप्राइज़ सा है कि 9 बज के खाना बहुत लेट हो गया। उसके बाद में हाँ, ऐसे मन नहीं करता, कम करता है।
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सैटरडे को थोड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संडे को थोड़ा लेट उठना होता है इसलिए। और फिर मैंने सब्जी बना ली भिंडी की, और थोड़ी सी सब लोगों ने हेल्प भी कर दी मेरी, नहीं अकेले तो मैं लेट हो जाती। और फिर इधर से रोटियाँ बनाई, और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।